चलिए आज हम 13.1 वर्ग 10 का सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल हमने बना दिया, दूसरा सवाल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सवाल एक बार समझिए बढ़िया से। देखो, कोई बर्तन एक अर्धगोले खोखले के आकार का है। अब देखिए, एक बर्तन हमको बनाना है। कोई बर्तन, जैसे कोई भी बर्तन ले लो, चाहे घर में बर्तन होता है वही बर्तन, अर्धगोला यानी कि अर्ध मतलब आधा। अर्ध मतलब कितना होता है? आधा। आधा गोला का लेना है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अर्धरोपित है। एक ये तो बर्तन हो गया अर्धगोला, जैसे कटोरा, उस पर एक बर्तन अर्धरोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। ये देखिए, ये जो है इसको बोलते हैं व्यास। ये आपको हो गया 14 सेंटीमीटर। इसके बाद और उस बर्तन की कुल लंबाई, यानी कि ये जो होता है लंबाई बर्तन से लेकर यहाँ तक, उसका ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है 13 सेंटीमीटर। उस बर्तन के आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल का ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले हमको व्यास दिया हुआ है। ये जो पूरा होता है, अगर आधा रहता तो हो जाता त्रिज्या। आधा तो है ही नहीं क्योंकि पूरा है, तो ये हो गया व्यास। जब व्यास रहता है तो हमको त्रिज्या निकालना पड़ता है। त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, तो 7/2 तो हो गया 14 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया? 7/2 नहीं, 14/2 हो गया कितना? 7 सेंटीमीटर। अब आइए, हमको बेलन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दो, यानी कि बेलन और अर्धगोला दो ठो है, बेलनो है और अर्धगोला है ना। तो सबसे पहले हम लेंगे बेलन का आंतरिक पृष्ठ। तो बेलन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRH। कितना होता है? 2πRH। तो 2πRH तो 2 है। ये पाई का मान अभी हम रहने देते हैं, लास्ट में उसको हम ऐड कर लेंगे। तो पाई जितना है रहने दो। आर का मान कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। आर हो गया कितना? 7 सेंटीमीटर। और देखिए यहाँ पर एच है, तो एच निकालने के लिए ये जो यहाँ पर इसमें दिया हुआ है कुल लंबाई, तो कुल लंबाई में से त्रिज्या को हम घटा लेंगे तब ना होगा। तो 13 में से 7 घटा ली तो 6, यानी कि 6, 2 और 7 को गुना किए तो 84 पाई हो गया। यहाँ पर इसको हम छोड़ देते हैं। अब आइए अर्धगोला, यानी ये जो गोला है अर्धगोला आधा वाला, अर्धगोला का हम जो है सो आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो अर्धगोला का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल फिर हो गया 2πr²। तो 2 रहने देते हैं, पाई का मान अब वही रहने देते हैं। आर का मान, आर निकला है 7, तो दोनों को इसको हम गुना कर दिए। तो 7 दूना 14 और 14 को गुना किए 7 से 98 पाई। अब क्या सवाल के अंत में कहता है आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कुल या आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों लिख सकते हैं हम। तो हम लिख दिए यहाँ पर कुल, यानी कि कुल आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, वही लिख सकता है। दोनों में से कोई भी लिख सकता है, या तो कुल मतलब दोनों को जोड़कर जितना होगा वो आंसर आपको हो जाएगा। तो कुल में हो गया, एक तो हो गया कितना? बेलन का, पूरा बेलन का हो गया कितना? 84 पाई। अब हो गया अर्धगोला का कितना? 98 पाई। अब दोनों को जोड़ दिए तो हो गया 182 पाई। अब पाई देखिए, दोनों पाई तो पाई हो गया 182। अब पाई का मान हो गया कितना? 22/7। उसको हम काट दिए, तो 182 में 7 को काटे हैं तो हो गया 26, यानी कि 7 दूना 14 और 7 छक्के 42, यानी कि 26 और 22 को गुना कर दिए तो हो गया 572 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा राइट आंसर।